दोस्तों, बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर ना तो सब्सक्राइब बढ़े ना लाइक है और ना ही कोई हमारी वीडियो देख रहा है। दोस्तों, हमको तकलीफ होती है। दोस्तों, आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देखिए। दोस्तों, ना ही हम ये कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ना ही ये कहते हैं कि हमें लाइक करें। दोस्तों, प्लीज सबसे पहले हमारा वीडियो देखें, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। जनरल राठौर, व्हाट, क्या हुआ उन्हें? He's dead. My God, he was right. He was right. फैसले का वक्त आ गया है। फैसले का वक्त? 9 नन्हे फौजी जगे देर से, एक रह गया उनमें सोता, बाकी बच गए 8। 8 नन्हे फौजी गए सीधा घूमने, बोला एक की वहीं रहेगा, बाकी बच गए 7। आज से डिनर टेबल पर एक इंसान नहीं होगा। मंदार ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही। स्टैच्यूज को देखिए मिस मैरी, अब उनमें केवल 7 फौजी बचे हैं। ओ माय गॉड। तो क्या कहते हो डॉक्टर? डू यू थिंक इट वाज अ नेचुरल डेथ? Certainly not, जस्टिस। उनके सिर पर पीछे से वार किया गया था, किसी भारी डंडे जैसी चीज से। क्या आपको वहां पर कुछ हथियार जैसा मिला? नहीं। फिर भी आपको लगता है कि उस पर वार किया गया? हाँ, वो किसी नुकीली चट्टान से सिर टकराने का निशान नहीं हो सकता। आज मैं बाहर टेरेस पर बैठा था, आप लोगों को देख रहा था। आपकी उस लोखंडे को खोजने की कोशिश को मैं गलत नहीं मानता। बिल्कुल, पर शायद वो हमसे तेज निकला। बहुत तेज। पागल है क्या हरामी साला? वो पागल हो या शातिर, हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना है कि हम अपनी जानें कैसे बचाएं। मगर हम जान बचाएं किससे जस्टिस, जब इस आइलैंड पर कोई ही नहीं? एक लिहाज से आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, मगर सच ये है कि हमें यहां बुलाने के लिए बहुत सोच समझ कर चुना गया है, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जिन्हें अदालत सजा नहीं दे सकी, और इसलिए अब वो हमें सजा देना चाहता है। और ऐसा वो यहां सिर्फ मौजूद होकर ही कर सकता है। और अगर वो यहां मौजूद है और हमें दिख भी नहीं रहा, तो उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि वो लोखंडे हम में से ही कोई एक है। नो प्लीज, ओ गॉड नो, ये नहीं हो रहा है। इट कांट बी हैपनिंग, यू नो। ये सच्चाई से मुंह चुराने का वक्त नहीं है मिस बीना। हम 6 लोग मौत के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि हम में से 7वां लोखंडे है। यहां हम 9 लोग आए थे, जिनमें से 2 मालती और जनरल राठौर। इन्होंने खुद ब खुद शक के दायरे से बाहर कर लिया है मरकर। तो अब बचे 7। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? आपकी बात अजीब तो हो सकती है जस्टिस, पर है सही। ट्रू, पर मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सब लोग किसी शैतान का जाल में फंसा है। आई स्वेयर टू गॉड। शैतान? हाँ, वो शैतान ही है। इसलिए अब हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि हम में से वो शैतान कौन है। इंग्ले है वो शैतान, उसके पास गन है, और ये बात उसने हमसे छिपाई क्यों? मेरे पास गन है तो मैं हत्यारा हो गया? हाँ, ये बात साबित करने के लिए एक भी सबूत है तुम्हारे पास? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई बात साबित करने के लिए अभी सबूत नहीं है। तो अब हमें यह सोचना है कि क्या हम में से कोई ऐसा है जिसे हम शक के दायरे से बाहर रख सकते हैं। आई एम अ रेप्यूटेड डॉक्टर, मैं क्यों करूंगा मर्डर? मैं मशहूर जस्टिस हूं, तो क्या जस्टिस क्राइम नहीं करते? आज से पहले डॉक्टर्स ने भी क्राइम किए, जस्टिस ने भी और पुलिस वालों ने भी। मेरे ख्याल से दोनों लेडीज को तो इस लिस्ट से बाहर रख ही सकते हैं। क्यों? तुम कहना क्या चाहते होंगे? क्या औरतें हत्यारी नहीं हो सकती? मेरा ये मतलब नहीं था जस्टिस। मैं कहना चाहता था कि
ऐसा थोड़ा मुश्किल ही लगता है कि डॉक्टर, क्या कोई औरत इतनी ताकतवर हो सकती है कि ऐसा वार करे जिससे जनरल की मौत हो गई? हाँ बिल्कुल, बस उसके पास कोई सही हथियार होना चाहिए था। बेसबॉल बैट के जैसा मजबूत डंडा, उसमें इतना वजन होना चाहिए कि औरत को ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े। और अगर उसने कत्ल किया है तो उसने ये सब तो सोचा ही होगा। दूसरी मौत जहर से हुई और इस काम को कोई 6 साल की बच्ची भी कर सकती थी। आप पागल है जस्टिस, यू क्रेजी। अब सब पागल हो गए हैं। ओ गॉड, ओ गॉड। कीप योरसेल्फ काम मिस पीना। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, हालांकि जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। तो मिस मैरी, आप भी मेरी इस बात से बहुत खुश नहीं दिखती कि कातिल हम में से ही कोई एक हो सकता है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसका आदेश मुझको गॉड ने ना दिया हो। पर हाँ, अगर हमारे साथ गॉड है तो शैतान भी हमारा ही बीच में है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हम में से वो शैतान कौन नहीं हो सकता। मंदार। क्यों मंदार, क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना दिमाग है, और फिर उसकी बीवी भी तो मर गई है। तो क्या आज तक किसी बेवकूफ ने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया? बिल्कुल किया होगा जस्टिस, और मैं मानता हूं कि मंदार अपनी बीवी को इसलिए भी मार सकता था कि कहीं उसकी बीवी का डर उसका भांडा ना फोड़ दे। पर वो मिस्टर लोखंडे हो सकता है, ये मैं नहीं मान सकता। बेवकूफ दिखने वाले भी शातिर हो सकते हैं मिस्टर इंग्ले। हो सकता है कि उसने 9 लोगों की लिस्ट में अपना और अपनी बीवी का नाम सिर्फ इसलिए डाल दिया ताकि वो भी हमारी ही तरह उस लोखंडे का शिकार नजर आए। इसलिए हमें किसी की शक्ल, किसी के कैरेक्टर, किसी के सोशल स्टेटस को देखे बगैर ये जांच आगे बढ़ानी चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हत्यारा होने की सबसे बड़ी संभावना डॉक्टर माने की है। जब मालती मरी तो उससे पहले मालती के पास वही थे, और जब जनरल राठौड़ मरे तो वो वहां भी थे। और एक डॉक्टर से ज्यादा कौन जान सकता है कि जहर से इंसान की मौत हो सकती है, या कितनी जोर से कहां वार किया जाए तो इंसान की जान जा सकती है। बकवास बकवास, जिसको जो जी में आए बोलता जा रहा है, बगैर ये सोचे कि एक डॉक्टर इंस्टीट्यूट से निकलने से पहले लोगों की जान बचाने की शपथ लेता है। डॉक्टर माने, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि मालती को सिर्फ 2 ही इंसान मार सकते थे, मंदार या आप खुद। इससे पहले यह तय करते हैं कि इन दोनों के अलावा मैं, इंग्ले, सुल्तान, मिस मैरी या मिस बीना के पास जहर देने के लिए कोई मौका था या नहीं। मेरे पास नहीं था मौका, कोई मौका नहीं था मेरे पास, यू नो। मिस बीना प्लीज, सवाल है कि जब मालती बेहोश हुई तो इंग्ले ने उसे सोफे पर लिटाया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और मंदार को ब्रांडी लाने के लिए भेजा। फिर हम सब ग्रामोफोन की आवाज का सोर्स ढूंढने के लिए अंदर के कमरे में चले गए। तब केवल मिस मैरी हमारे साथ नहीं थी, वो वहीं थी मालती के पास। रिडिकुलस, इट्स रिडिकुलस। तो क्या आप मालती के पास नहीं थी मिस मैरी, उसके ऊपर झुकी हुई? क्या इंसानियत जुर्म है? मुझको गॉड ने भेजा है उसके बच्चों की सेवा करने को, और अगर तुम में से कोई मुझ पर शक करता है तो he is a sinner and he will be punished. Remember, God will punish him with his own hands.